प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जिसका नाम है ट्रू बाइबल स्टडी, सत्य बाइबल अध्ययन। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपको थंबनेल में मेरा वो विषय दिख गया होगा कि पासवान लोग क्यों संघर्ष कर रहे हैं, क्यों उनके जीवन में संघर्ष है, क्यों विश्वासी संघर्ष कर रहा है, क्यों उनके जीवन में संघर्ष है, क्यों कई प्रार्थना करने के बाद भी उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। काफ़ी वर्ष हो गए किंतु अभी भी वो वहीं के वहीं हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। हम इस विषय को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, दूसरों को भी इस चैनल के बारे में शेयर करें ताकि वो भी आशीषित हों, मोटिवेट हों। मेरा विश्वास है कि आप इस चैनल को दूसरे तक पहुंचाएंगे। कृपया पूरा सुने, पूरा इस सरमन को देखें ताकि आप भी मोटिवेट हों। किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि ज्यादा किसी से उम्मीद रखने से आप अपने गम को और ज्यादा बढ़ाते हैं। प्रिय मित्रों, मेरा विषय है आज की पासवान विश्वासी संघर्ष जीवन में क्यों है। देखिए, शास्त्र वचन में लिखा हुआ है, गिनती वचन 18 अध्याय 18 पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने हारून से कहा, तुझे मेरी प्रजा का अधर्म उठाना है। और जब अधर्म उठाना है तो परमेश्वर ने उपाय भी रखा कि किस प्रकार से तू उनके अधर्म से बच सकता है। देखिए, परमेश्वर ने एक नियम ठहराया कि वो प्रजा जो है वो अधर्म करेगी, पाप करेगी, गुनाह करेगी। तू एक काम कर, उनसे 10वां अंश ले, हर चीज का 10वां अंश ले, भाग ले और तू भी दे। ठीक है प्रिय मित्र, परमेश्वर ने हारून को भी, लेवियों को भी बोला कि तुम्हें भी उस भाग को देना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम परमेश्वर का भाग चुराते तो हैं, हम लोग चुराते तो हैं परमेश्वर का, चाहे विश्वासी हो चाहे पासवान हो, हम चुराते हैं। देखिए, परमेश्वर को आपके 10वां अंश की, आपके भाग की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी ने बनाया, सब कुछ उसी का है। फिर वो क्यों कहता है कि अपना 10वां अंश देना है? विश्वासी को देना है, कलीसिया में पासवान को देना है, सीनियर को, सीनियर याजक को, जैसे लिखा हुआ है शास्त्र वचन में। देखिए, अगर हम नहीं देते हैं तो अधर्म हमारे ऊपर बना रहता है, हमारे ऊपर अधर्म बना रहता है। मैंने कई लोगों को देखा है, वो सलाह देते हैं, साथ नहीं देते। साथ, मैंने कहा साथ, एक गाना है, पुरानी फिल्मों में गाना है, साथ ही हाथ बटाना, साथ ही हाथ बढ़ाना रे। देखिए, परमेश्वर चाहता है इस संसार में हम एक दूसरे का साथ दें, सलाह कम दें। लोग सलाह ज्यादा देते हैं, सलाह। मैं एक किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। कहानी मुझे याद आ रही है। कहानी इस प्रकार से है कि एक बार एक चिड़िया चोंच में, अपनी चोंच में, छोटी सी चोंच में समुद्र से पानी की एक बूंद उठाकर वो दूर जाके फेंकाती। उसके पास एक संगी चिड़िया और
खड़ी हुई देख रही थी। उसने कहा, क्या कर रही है तू? उसने कहा, इस समुद्र ने मेरे बच्चे निगल लिए हैं, मैं इस समुद्र को खाली कर दूंगी और अपने बच्चों को दोबारा प्राप्त कर लूंगी। तो इस चिड़िया ने कहा कि तू छोटी सी चिड़िया, मामूली सी चिड़िया, तू इतने विशाल काय समुद्र को कैसे सुखा सकती है? यह संभव है? तो ये दूसरी चिड़िया जो समुद्र से पानी लेकर दूसरी जगह फेंक कर आ रही थी, इसने उस दूसरी चिड़िया को कहा कि मुझे सलामत दे, साथ देना है तो साथ दे। जब उसने ऐसा बोला तो वो भी एक एक बूंद उसके साथ पानी दूसरी जगह फेंकने लगी। दूसरे पक्षियों ने जब देखा तो उन्होंने एक ही बात बोली कि सलाह नहीं सहायता साथ दे, सलाह नहीं सहायता दे, साथ दे। तत्पश्चात बहुत सारे पक्षी इकट्ठे हो गए। जब पक्षी इकट्ठे हो गए तो एक पक्षी जो एक ईश्वर के नजदीक रहता था, वो भी चल पड़ा। ईश्वर ने कहा, तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा, सारे पक्षी उस समुद्र को खाली कर रहे हैं, उस समुद्र का पानी वो सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने कहा, अरे तू जाएगा तो मेरा काम बंद हो जाएगा, और तुम पक्षी कभी भी उस समुद्र का पानी कभी खाली नहीं कर सकते। तो उस पक्षी ने उत्तर दिया कि हमें सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए। तो वो ईश्वर भी आ गए मदद करने के लिए। और जब वो समुद्र ने देखा कि साक्षात ईश्वर आ गए हैं, तो उसने उन बच्चों को जो चिड़िया के थे उसे वापस दे दिया, उस चिड़िया को। तो प्रिय मित्रों, दोस्तों, अजीजों, जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, सहायता देखिए शास्त्र वचन में लिखा है, ये जो हम एक दूसरे को देते हैं दसवां से एक दूसरे की सहायता के लिए, और इसमें एक प्रॉफिट है, फायदा ये है कि परमेश्वर हमारे गुनाह माफ करता है, हमारे अधर्म क्षमा करता है। समस्या क्या है कि हम देते नहीं। पहली जो समस्या है वो देते नहीं है। दूसरा जो समस्या है वो ये है कि हम सलाह लोगों को देते हैं, जज करते हैं, एक दूसरे का न्याय करते हैं। मैंने सीनियर लोगों को देखा है कि अगर कोई जूनियर उसके पास मदद करने के लिए जाए तो बजाय उसकी मदद करने के वो उसका न्याय करते हैं। इसके अंदर ऐसी कमी होगी, वैसी कमी होगी, इसके अंदर ये गड़बड़ हो सकती है, वो गड़बड़ हो सकती है, उसका न्याय करने लग जाते हैं, न्याय करते हैं एक दूसरे का। ये विश्वासी भी, यहाँ तक कि मैंने इवन दो आई सीन बिलीवर्स दैट दे जज अदर, इवन दे जज पास्टर्स, मैंने विश्वासियों को भी देखा है कि वो पासवानों तक का न्याय करते हैं, जज करते हैं। एकदम से वो सडनली कुछ भी जो संघर्ष कर रहा होता है उसके बारे में वो कुछ भी बोलते हैं। तो डू नॉट जज। मैं एक कहानी आपके साथ दोबारा शेयर करना चाहता हूँ। कहानी इस प्रकार से है कि
एक राजा की कहानी इस प्रकार से है कि राजा भेष बदल के राज्य में घूमता था, और जब वो घूमता था तो उस राज्य का मुआयना लेने के लिए वो भेष बदल के उस राज्य का मुआयना करता था, देखता था कि कोई मेरे लोग, मेरी प्रजा कोई दुखी तो नहीं है। एक बार रास्ते में जब वो भेष बदल के जा रहे थे राजा और उनका मंत्री, एक बार रास्ते में उन्हें एक डेड बॉडी नजर आई, और उस डेड बॉडी के नज़दीक गया वो राजा। उसने हिला डुला कर देखा तो पाया कि वो व्यक्ति जो था वो पड़ा हुआ, वो मर चुका था, वो एक बॉडी थी। जो भेष धरे हुए राजा था उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या चक्कर है, कोई भी इस बॉडी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है, लोग कतरा कर जा रहे हैं। तो राजा ने एक बंदे को रोककर, एक व्यक्ति को रोककर सवाल किया कि तुम इस बॉडी को देखकर अनदेखा क्यों कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने जिसे रोका था उसने उस भेष बदले हुए राजा से कहा कि ये जो बंदा यहाँ पर पड़ा हुआ है ये बड़ा दुष्ट था, बड़ा गलत था, इसने जीवन में कभी भी कुछ अच्छा कार्य नहीं करा। ये शराबी, जुआरी, कबाबी और न जाने कितने कितने उसने आरोप 2 मिनट में थोप दिए उसके ऊपर। राजा जो भेष धर के था, वहाँ भेष बदल के था, वो दूसरे के पास पहुंचा। उसने कहा, अरे भैया ये जो बॉडी पड़ी हुई है इसको लोग उठा क्यों नहीं रहे। तो उस दूसरे व्यक्ति ने उस राजा जो भेष बदल के घूम रहा था उससे कहा कि अरे भैया तुम क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो, ये बंदा जो यहाँ पर पड़ा हुआ है ये ठीक नहीं था, ये शराबी, जुआरी और जाने नाना क्या क्या प्रकार की बातें बोल दी। उसने कहा नहीं, ऐसा हम इस बॉडी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसका अंतिम संस्कार करना कर्तव्य है मनुष्य का, मानव जाति का। कोई मदद करने के लिए उसने पुकारा लोगों को, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आया। फाइनली राजा ने इस जो मंत्री उसके साथ था भेष बदल कर उससे कहा, एक काम करते हैं, हमें इसको लेकर चलते हैं, किंतु उसके पूर्व इसका एड्रेस वगैरह हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने पड़ोस एक पास जाते व्यक्ति से पूछा, भैया कम से कम इसका पता ही बता दो। तो उसने कहा कि आप फलाना जगह है, इनका घर है। उन्होंने जैसे तैसे उस बॉडी को लपेटा और लपेट के उस घर तक लेकर गए। जब वो उस घर पे गए, दरवाज़ा खटखटाया। जो व्यक्ति मर चुका था उसकी धर्मपत्नी ने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने राजा ने जो भेष बदल के खड़ा था, राजा ने कहा कि ये आपके हस्बैंड हैं। उस स्त्री की आंखों में आंसू आ गए और वो रोज जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, अरे आप रो क्यों नहीं है इतनी तेज? मैंने सुना है कि ये बड़े खराब व्यक्ति थे, बहुत कुछ इनके बारे में बुरा सुना। उन्होंने कहा, नहीं ये गलत नहीं, बहुत अच्छा इंसान था, नेक इंसान था, इसीलिए आज इसकी ये दुर्दशा है। महाराज को और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ इस विषय में सुनने के लिए। उन्होंने पूछा, कैसे आप कह सकती हैं कि ये अच्छे व्यक्ति थे? तो उस स्त्री ने, जो उसकी पत्नी थी, बोलना प्रारंभ किया कि ये जो इंसान था ये डेली मदिरालय जाता था, ठेके पर जाता था और दारू की बोतलें खरीद के ये आके नाली में बहा देता था और कहता था कि मैंने एक अच्छा नेक काम किया है, किसी को नशा करने से आज मैंने बचा लिया। ये वही बंदा है जो डेली कोठे पर जाता था, एक बुरी स्त्री के घर जाता था और उसे कहता था कि ये पूरे दिन की कमाई तू रख और दरवाज़ा बंद रखना, दरवाज़ा मत खोलना आज। और घर पे आकर कहा करता था कि
आज मैंने एक इंसान को पाप करने से बचा लिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस स्त्री ने दोबारा बोलना प्रारंभ किया कि मैं हमेशा कहा करती थी कि इन कामों को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हें लोग उन स्थानों पर जाते हुए देखकर तुम्हारे विरोध में बातें करते हैं, तुम्हें अच्छा नहीं समझते हैं। उसने अपनी स्त्री से कहा करता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो सिर्फ अच्छा करना है, मुझे अच्छे काम करने हैं, मुझे परमात्मा की जो परमेश्वर की कायनात है उसमें कुछ महान काम करना है। तो इसकी पत्नी कहा करती थी उससे कि एक दिन तू अगर मरेगा, यदि मरेगा तो तुझे कोई कांधा तक नहीं देगा। उसकी पत्नी ने कहा और आगे कहा कि उसने ये भी बोला कि जिस दिन वो मरेगा, उसके पति ने कहा था कि जिस दिन वो मरेगा तू देख लेना कि इसका जनाजा इस देश का राजा उठाएगा। जब राजा ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, टप टप उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पगड़ी हटाई अपनी और शाही मुहर दिखाकर कहा, मैं ही राजा हूं। इसका संस्कार शाही लिबास से, शाही तरीके से, शाही रस्मों के अनुसार होगा। प्रिय मित्रों, पासवानों, अजीजों, विश्वासियों, किसी को देखकर उसका न्याय न करें, किसी को देखकर उसका न्याय न करें, क्योंकि हमेशा जीवन के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। डू नॉट जज, किसी का न्याय न करें आप, हम। दूसरे दिन जब उसका संस्कार किया गया तो पूरी दुनिया ने देखा। ऐसा संस्कार तो शायद उस राज्य के किसी नागरिक का नहीं हुआ होगा। अच्छा करते रहें, कौन कैसा है इसका न्याय आप न करें, हम न करें। इसका न्याय करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। इसलिए प्रिय पासवानों, प्रिय विश्वासियों, चयन करें, नीति अपने जीवन की बनाएं कि जब हम टाइथ देते हैं, दशवांश देते हैं, तो उससे किसी की भलाई हो रही होती है, उससे हमारा अधर्म क्षमा हो रहा होता है। यदि आप इस काम को करते हैं तो ये मेरा दावा है, शास्त्र वचन के अनुसार ये दावा है कि आपका आने वाला समय बहुत बेस्ट है। जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दूसरे को भी पहुंचाएं ताकि वो भी आशीषित हों। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।